माफ कर देगा, कोई बचत होगी, वरना गीबत इतनी खतरनाक बीमारी। अब ये हदीस सुनिएगा, बड़ी खतरनाक हदीस है। देखिए गीबत इंसान क्यों करता है, वजह या गुस्से में, हाजी, या हसद में, या तकब्बुर में, या दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, दोस्त गीबत कर रहे हैं तो बस इसे तकल्लुफन कुछ मना नहीं कर रहा, सुन रहा है, ये भी चार बातें उसमें ऐड कर रहा है। मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। कभी कभार इंसान बेदलील गीबत करता है, ऐसे ही गीबत करता है, नो रीजन बिहाइंड इट, नो दलील बिहाइंड इट, बेदलील गीबत करता है। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद व औले मोहम्मद मौला फरमाते हैं, जो इंसान ऐसे ही बेदलील गीबत करता है, देखिए अगर गुस्से की वजह से गीबत की, पहले गुस्से का इलाज करो। अगर तकब्बुर की वजह से गीबत की, पहले तकब्बुर का इलाज करो। अगर हसद की वजह से गीबत की, उसका कोई इलाज करो, ठीक है ना। अभी इसके पास कोई दलील नहीं, ऐसे ही गीबत कर रहा है। इमाम फरमाते हैं ये इतना बड़ा गुनाह कर रहा है, ये इतना बड़ा नुकसान कर रहा है, अल्लाह अल्लाह के शैतान को अपने नुत्फे में शरीक कर रहा है। बात समझ में आई कुछ? शैतान को अपने नुत्फे में शरीक कर रहा है, यानी उसकी नस्ल तबाह हो जाएगी। तू पाक, तू शरीफ, तू मोमिन, तू आजादार, एक बेकार की गीबत की शैतान तुम्हारे नुत्फे में शरीक। जरा अकल इस्तेमाल करे इंसान, ऐसा काम न कर। जैसे मैंने कहा कितने लाख मिलते हैं, न दुनिया का फायदा न आखिरत का फायदा, नस्ल तुम्हारी तबाह। ये गीबत इतनी खतरनाक बीमारी, इंशाल्लाह इस पे कल और तफसील से गुफ्तगू होगी। गीबत करने का गुनाह तो अपनी जगह पे, गीबत सुनने वाले का गुनाह गीबत करने वाले से भी ज्यादा। क्या मतलब? गीबत उसने की, मैंने सुनी, मेरा क्या कसूर? हदीस में मिलता है अगर आपके सामने गीबत हुई, अगर आपने गीबत सुनी, जो जो गुनाह गीबत करने वाले को मिलता है उसे ज़रब 70 कर दो, टाइम्स 70। ये गुनाह होगा गीबत सुनने वाले को। किबला गीबत वो कर रहा है, सुन मैं रहा हूं, गुनाह मुझे हो रहा है, ये क्या बात है? कहा क्योंकि जब तुम सुन रहे हो ना, तुम उसे हिम्मत दे रहे हो, जुर्अत दे रहे हो कि वो बोल रहा है। अगर तुम बोलो भाई साहब बस छोड़ दो जी, बस इस मौजू पे बात ना करो, वो है ही नहीं तो आप उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, या कोई मौजू डाइवर्ट कर लो, यानी किसी तरीके से उस मोमिन भाई का दिफा करो या मौजू चेंज कर लो ताकि तुम्हारे सामने गीबत ना हो। ये जो मजे मजे से गीबत सुन रहे हो ना, जितने गुना गीबत करने वाले को मिले 70 गुना तुम्हें सजा मिलेगी। अब कोई अक्लमंद इंसान गीबत सुनेगा या करेगा? इंशाअल्लाह तफसील से इस पे गुफ्तगू करते हैं। अब जो मोमिनीन थक चुके हैं और चाहते हैं मैं यहीं पर रोकूं, बुलंद तरीन सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजम। बस ठीक है जी, फिर तो कुछ लोग चाह रहे हैं लेकिन ज्यादा लोग नहीं चाह रहे, और जो मोमिनीन चाह रहे हैं बस नुस्खा सुना के मजलिस को मसाइब की तरफ ले जाऊं, बुलंद तरीन नारा हैदरी। हाँ जी, उन मोमिनीन ने भी कहा मौलाना साहब जल्दी नुस्खा सुनाइए और ख़त्म कीजिए। टेक्निकली बातें दोनों की सेम हुई लेकिन आपने गौर नहीं किया। लेकिन अब दोनों मोमिनीन दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, माशाअल्लाह। जैसे अभी आपने हाथ बुलंद किए, ये मेरी टेक्निक नहीं है, अब ये टेक्निक भी आपने अभी सीखी नहीं, पता नहीं चला आपको, इसीलिए आपने हाथ उठा लिया। जिस तरह अभी हाथ इतने सारे उठे हैं, मैं चाह रहा हूं अभी जो मैं आपको नुस्खा दूंगा उसके वादे में भी इतने हाथ उठे। अब देखिए कितने हाथ उठते हैं। अब देखिए अभी आपने सुना, बस मैं इंशाल्लाह 5 मिनट में खत्म करता हूं, ज्यादा आपको नहीं थकाऊंगा इंशाल्लाह। अब देखिए इतना जुल्म हो रहा है दुनिया में शियों पे, लुबनान के शिया मारे जा रहे हैं, आपने उनके लिए क्या किया? शाम में शिया मारे जा रहे हैं, आपने उनके लिए क्या किया? ईरान में इतना शिया पे जुल्म हो रहा है, आपने उनके बचाने के लिए क्या किया? फिलिस्तीन में इतने मुसलमान मारे जा रहे हैं, आपने उनके लिए क्या किया? अच्छा ये तो दूसरे मुल्कों की बात है, पाराचनार में शिया 6-9 महीने से रास्ता बंद है, रास्ता बंद है, दवाई नहीं पहुंच रही, उनके बच्चे मर रहे हैं, आपने उनके लिए क्या किया? पाकिस्तान गवर्नमेंट काश के पेशावर से पाराचनार एक फ्लाइट ही लगा लेती, लगा सकती है, क्यों नहीं लगा रही अल्लाह जानता है। हमारी फौज इतनी पावरफुल कि 3 दिन में हिंदुस्तान को शिकस्त दी, क्या इस पाराचनार के मसले को सॉल्व नहीं कर सकती? अल्लाह करे, हमारी ख्वाहिश है कि पाराचनार के मसले पे थोड़ा फोकस करे, हमारी फौज बहुत पावरफुल है। 3 दिन में जिसने हिंदुस्तान को शिकस्त दे दी, ये पाराचनार का छोटा मसला उसके लिए तो बहुत आसान बात है। हमारी दुआ है कि वो हमारी फौज इंशाअल्लाह पाराचनार को सोचे और इस मसले को हल करे। लेकिन दूसरों से हमारा क्या जाए? हम शियों ने अपने शियों के लिए
क्या किया? हाँ जी, मैं शिया ने, आप जुड़ियाल के शिये ने अपने शिया पाराचनार के शिये के लिए क्या किया? लुबनान के शिये के लिए क्या किया? ईरान के शिये के लिए क्या किया? अगर कुछ नहीं किया, और अब आपको एक नुस्खा देने वाला हूं कि इस नुस्खे पे अमल करें और इस नुस्खे पे अमल करके अपने मजलूम शियों की मदद करें। आधे घंटे का नुस्खा है, वैसे असल तो बहुत बड़ा नुस्खा है। 12,000 मरतबा 60 दिन तक ये अमल करना है। 12,000 मरतबा, आपको 12,000 मरतबा नहीं बोलूंगा, 1,000 मरतबा बस 60 दिन तक इंशाअल्लाह इस पे अमल करना है। आसान है, अल्लाह के 4 नाम है, लेकिन इस पे जब आप अमल करेंगे तो क्या होगा? अमल करके दुआ करें, खुदाया जालिम का तख्ता पलट दे, पाराचनार के मोमिनीन को मदद फरमा, खुदाया ईरान के शियों को मदद फरमा, खुदाया इराक के शियों को मदद फरमा, खुदाया लुबनान के शियों को मदद फरमा, खुदाया शाम के शियों को मदद फरमा, खुदाया इसी तरह फिलिस्तीन के मुसलमानों को मदद फरमा। कम से कम इतना काम तो कर सकते हैं। हदीस सुनिए, हदीस से 3 लोगों की दुआ जल्दी कबूल होती है। बाप की दुआ बच्चों के हक में, इसी तरह बाप की बद्दुआ बच्चों के हक में, तो बाप का दिल न दुखाना। दूसरा, किसकी दुआ कबूल होती है? मजलूम की बद्दुआ जालिम के हक में जल्दी कबूल होती है। और तीसरा, मोमिन की दुआ मोमिन के हक में। अब आप अपने मोमिन भाइयों के लिए जब दुआ करेंगे जल्दी कबूल होगी। 1,000 मरतबा क्या कहना है? 60 दिन तक, अल कादिर अल मुक्तदिर अल कवी अल काइम। अल्लाह के 4 नाम है, अल कादिर अल मुक्तदिर अल कवी अल काइम। 1000 मरतबा जो वादा करता है 60 दिन तक पढ़ेगा, हाथ उठाए।